नमस्कार दोस्तों, मैं पवन शर्मा अभिज्ञान ऑनलाइन के यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत करता हूं, हार्दिक अभिनंदन करता हूं। दोस्तों, जैसे आप देख रहे थे कि प्राइमरी मेमोरी का आपके टॉपिक चल रहा है और प्राइमरी मेमोरी के आपने 4 पोर्शन कर चुके थे। देखिए, प्राइमरी मेमोरी जो आपका टॉपिक चल रहा था दोस्तों, वो यहाँ पर आप लास्ट क्लास में छोड़े थे। उसी के आगे मैंने आपको कहा था कि इसके काफ़ी सारे पॉइंट्स और बाकी हैं। देखिए दोस्तों, सबसे पहले तो अगर आपको इनमें से किसी में भी 4 पॉइंट्स में से किसी को भी कोई भी प्रॉब्लम है तो प्लीज़ आप कमेंट बॉक्स में उसको लिख दें, तो उस चीज़ को मैं दोबारा से करवा दूंगा। गुड मॉर्निंग, गुड आफ्टरनून, नमस्कार दीपक, संजय मीणा, जय श्री कृष्णा, राम राम। ठीक है, देखिए राम राम गुरुजी, राम राम। अब देखिए, ये इनमें अगर 4 में से अगर कोई भी आपको ऐसी प्रॉब्लम लग रही है कि सर आप इसको दोबारा से करवा दीजिए, वो करवा दें, अदरवाइज फिर अपना आगे बढ़ते हैं। क्योंकि ये तो पूरा नाम है, रैम और रोम, ये दोनों ही किसके प्रकार हैं दोस्तों? प्राइमरी मेमोरी की। तो प्राइमरी मेमोरी कितने प्रकार की होती है अगर आपसे पूछे तो 2 प्रकार है। बिल्कुल, राम राम रोमेश, शंकर यादव, पंकज मुदगल, नमस्कार, प्रणाम। अब देखिए, दूसरी चीज मैंने आपको बताई थी कि लिखना और पढ़ना दोनों, अगर आपसे ये पूछा जाए कि लिखने और पढ़ने की दोनों की क्रियाएं कौन सी मेमोरी में होती है तो आपका आंसर क्या आएगा? रैम। और ये रीड ओनली है, नाम से ही पता चल रहा था, इसमें क्या होगा? सिर्फ पढ़ना होगा। नमस्कार, बिल्कुल सुरेंद्र वर्मा, नमस्कार। तीसरी चीज है, ये तो है अस्थाई, और ये कौन सी थी दोस्तों? स्थाई। अस्थाई, स्थाई तो टेम्परेरी और परमानेंट, इसके बारे में भी अपन बात कर चुके थे। चौथी चीज आपने क्या देखी थी? डेटा की प्रकृति इसमें क्या होती है? वोलेटाइल। ठीक है, देखिए वोलेटाइल का मतलब लास्ट में मैं आपको बता रहा था कि वोलेटाइल का मतलब क्या हुआ दोस्तों? जैसे ही बिजली जाएगी तो बिजली जाते ही जो डेटा स्वतः ही नष्ट हो जाता है, वो डेटा की प्रकृति क्या कहलाती है दोस्तों? वोलेटाइल कहलाती है। तो ये नॉन वोलेटाइल है। नॉन वोलेटाइल का मतलब इसमें बिजली जाने के बाद भी डेटा रहता है। अब देखिए दोस्तों, नेक्स्ट चीज क्या आएगी आपके सामने। अब इसके बाद में आपको क्या बताना है कि ये बताना है मेरे को कि आप इसे पूछ के लिख रहा हूं चारों चीजें। अब आपके पास में वापिस से बना देता हूं कि ये आपका प्रोसेसर है, ये प्रोसेसर है। प्रोसेसर भी ऐसे चिप के रूप में ही होता है। कई आप में से प्रोसेसर बॉक्स को समझते हैं। ये आपके पास में रैम है, दोबारा से समझ लेना दोस्तों इसको। ये आपके पास रैम है और ये चौकोर जो दिख रही है आपको, ये आपके पास में क्या है दोस्तों? ये है आपके पास रोम। ये रैम और रोम ही आपके क्वेश्चन चल रहे हैं। अब देखिए, अब मुझे ये बताइए, सीपीयू डायरेक्ट कौन सी मेमोरी को एक्सेस करता है? सीपीयू डायरेक्ट कौन सी मेमोरी को एक्सेस करता है? रैम को, रोम को, या दोनों को? ठीक है, आपके आंसर दीजिए। सीपीयू डायरेक्ट कौन सी मेमोरी को प्राप्त करता है या एक्सेस करता है? ऑप्शन क्या रहेंगे? रैम, रोम, हार्ड डिस्क, और भी कोई नाम दे सकता हो, सीडी, डीवीडी। हाँ जी, गुड मॉर्निंग, गुड इवनिंग, झलक किशोर यादव, गुड इवनिंग, वेरी गुड इवनिंग। अब जवाब भी दीजिए, सीपीयू डायरेक्ट कौन सी मेमोरी को एक्सेस करता है या प्राप्त करता है? रोम, रैम, दोनों। देखिए दोस्तों, अभी भी आप थोड़े थोड़े कंफ्यूज हो। मेन मेमोरी को राजेश ने मेन मेमोरी कहा है। दोस्तों, मेन मेमोरी तो वैसे तो ऑप्शन में नहीं है। ये दोनों ही जो मेमोरी है, एक तो ये और एक ये दोस्तों मेन मेमोरी है। ये मैं करवा चुका हूं आपको। ये दोनों ही क्या है? दोनों ही मेन मेमोरी है। तो क्या दोनों को एक्सेस करता है? डायरेक्ट की बात कर रहा है वो। देखिए दोस्तों, ये मैंने आपको लिंक भी बनाया था कि इसकी जो कनेक्टिविटी होती है किसके साथ होती है? रैम के साथ। और रैम की जो कनेक्टिविटी होती है वो किसके साथ होती है? रोम के साथ। इसका मतलब सीपीयू जो डायरेक्ट एक्सेस करता है वो कौन सी मेमोरी को करता है दोस्तों? रैम को, रोम को नहीं करता। कांता मीना, रोम को नहीं करता। रोम का जो है डेटा वो सबसे पहले किसमें कॉपी होगा? सबसे पहले वो कॉपी होगा आपके रैम में, और फिर रैम से उस डेटा को पढ़ता है प्रोसेसर। तो यही तो आपका जो क्वेश्चन है यही था। तो इसमें आप बता दीजिए नेक्स्ट आपके क्या आएगा? 5वां। तो 5वां पॉइंट बताइए क्या हो गया कि डायरेक्ट एक्सेस करने वाली मेमोरी कौन सी है? रैम। तो क्या हो जाएगी? यह है डायरेक्ट एक्सेस होती है। डायरेक्ट का मतलब मैंने समझा दिया है, डायरेक्ट एक्सेस होती है। एक्सेस का मतलब प्राप्त करना। अब ये बताइए, डायरेक्ट नहीं होती तो ये किसके माध्यम से एक्सेस होती है?
इसका आंसर दे दीजिए। ये डायरेक्ट नहीं होती तो किसके माध्यम से एक्सेस होती है? बिल्कुल गौरी शंकर चौधरी, रैम। इनपुट आउटपुट, ये इनपुट आउटपुट बेटा कहां आ गया यहां? ये जो है ये डायरेक्ट एक्सेस नहीं होती, ये रैम के माध्यम से एक्सेस होती है, रैम के माध्यम से एक्सेस होती है। ये दोनों आपको ध्यान रखना है दोस्तों। देखिए ये पांचवा जो टॉपिक था ये मैंने आपको इधर समझाया है, समझाने के बाद में इस चीज को लिखा गया है। ये जो मैंने आपको यहां बताया है, ये आपको बताया जो कि जो है रैम जो है ये प्रोसेसर डायरेक्ट एक्सेस करता है और रोम का डेटा भी पढ़ता है वो, लेकिन किसके माध्यम से? रैम के माध्यम से। तो ये भी एक अंतर हो गया। हाँ बिल्कुल अब सही है शंकर यादव। सर आपकी क्लास का क्या टाइम रहता है? धर्म सिंह गुजर, मेरी क्लास का टाइम ये रहता है 3:50 पर, ठीक है। और उसके बाद में अगर कुछ होता है तो आप इसको अभिज्ञान ऑनलाइन को सब्सक्राइब कर लीजिए, इसके ऊपर सारी सूचनाएं आपको मिल जाती हैं। बिल्कुल रैम के माध्यम से एक्सेस होता है। अब और क्वेश्चन आ रहा है दोस्तों कि जो सीपीयू जो कार्य करता है, सीपीयू जो कार्य करता है उसके निर्देश, सीपीयू जो कार्य करता है उसके निर्देश इसे कौन सी मेमोरी से प्राप्त होते हैं? फटाफट आंसर दीजिए। सीपीयू ये प्रोसेसर का मतलब दोस्तों सीपीयू ही है, इसमें कंफ्यूज मत हो जाना आप। सीपीयू जो कार्य करता है उसके निर्देश इसे कौन सी मेमोरी से प्राप्त होते हैं? ठीक है, हाँ प्लेलिस्ट में मिल जाएगा। कौन सी मेमोरी से? रैम से, रोम से या हार्ड डिस्क से? रैम से, रोम से या हार्ड डिस्क से। इसके जो निर्देश हैं ये कौन सी मेमोरी से प्राप्त होते हैं इसको, कि क्या काम करना है, अब क्या काम करना है, अब क्या काम करना है, ये सारे निर्देश कहां पर होते हैं? बिल्कुल आपके सही आंसर आ गए। राम सिंह, दीपक, प्रीतम सिंह, सरिता, संतोष, अब आप समझ गए हो। वेरी गुड वेरी गुड, यही आंसर चाहिए था, क्योंकि इसकी कनेक्टिविटी किसके साथ है? इसके साथ ही है। और निर्देश भी इसको कहां से प्राप्त होंगे दोस्तों? रैम से ही। तो इसका मतलब आप क्या कह सकते हैं? नेक्स्ट पॉइंट, नेक्स्ट पॉइंट आप क्या कह सकते हैं इसमें? छठा पॉइंट हो गया, निर्देश जो है रैम से प्राप्त होते हैं, निर्देश रैम से प्राप्त होते हैं। अब देखिए निर्देश तो रैम से प्राप्त होंगे, लेकिन अगर वो निर्देश रोम में है तो वो वाले पहले किस में कॉपी होंगे? रैम में। तो रोम के निर्देश पहले किस में कॉपी होते हैं? रोम के निर्देश सबसे पहले, रोम के निर्देश सबसे पहले रैम में कॉपी होते हैं। ये समझना है दोस्तों इनको अच्छे से, कॉपी होते हैं। देखिए ये चीजें आपने जो बताई है वही लिखे हैं, इसमें बहुत सारे अंतर है दोस्तों। इसका क्वेश्चन बहुत मुश्किल से सही होता है। बिल्कुल देखिए रैम में होता है, बिल्कुल रैम वैसे तो खाली होती है दोस्तों, पहले तो रैम बिल्कुल खाली होगी, लेकिन उसके निर्देश कि उसको क्या काम करना है, अब कौन सा डेटा प्राप्त करना है, कौन सी क्रिया करनी है, ये सारे काम आपके दोस्तों किस में होते हैं? ये आपके सारे काम होते हैं रैम में। अब नेक्स्ट क्वेश्चन और आ रहा है, इसमें मेरे को यह बताना कि रैम का तो मुख्य कार्य क्या है और रोम का मुख्य कार्य क्या है, क्योंकि इसमें मुख्य कार्य पूछा है। तो ये जो रैम है इस रैम का मुख्य कार्य और रोम का मुख्य कार्य, ठीक है। अभी ऑप्शन आपको नहीं दे रहा हूं तो मैं आपको बता देता हूं। रैम में जो भी डेटा होता है तो रैम हमेशा जो है, रैम दोस्तों रैम जो हमेशा है, 7वां पॉइंट ले लेते हैं इसमें, रैम की साइड में रैम किसके काम में आती है? जो भी डेटा आपने डाल रखा है वो पूरा डेटा हमेशा प्रोसेस कौन सी मेमोरी में होता है? हाँ, रैम को सीपीयू का वेटिंग रूम भी कहा जाता है। बिल्कुल राजेश राजपूत सही है, क्योंकि वेटिंग रूम उसका काफी सारा डेटा उसमें होता है और वो प्रोसेस होता रहता है और सीपीयू उसको लेता रहता है। बिल्कुल सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या दिया आपको कि डेटा जब प्रोसेस होता है तो वह कौन सी मेमोरी में होता है? क्यों कोई ना कोई तो एक मेमोरी होगी। जब डेटा प्रोसेस होता है तो वह कौन सी मेमोरी में होता है? रैम में, रोम में या हार्ड डिस्क में? बिल्कुल आंसर आने लग गए आपके।
रैम में, रोम में या हार्ड डिस्क में? ये हसमत पगली भरतपुर आप अब भी रोम दे रहे हो बेटा। रोम में तो सिर्फ और सिर्फ परमानेंट डेटा होगा जो बूट स्ट्रैप के काम में आता है। बिल्कुल विजय सिंह, हीरालाल, सुरेंद्र, देखिए रैम बिल्कुल सही है। तो रैम में कौन सा डेटा होता है? रैम में प्रोसेस होने वाला डेटा होता है। कौन सा? प्रोसेस होने वाला डेटा होता है। अभी मैं क्वेश्चन दूंगा आपको, जो प्रोसेस हो रहा है वो वाला। अब जब रैम में प्रोसेस हो रहा है वो डेटा होता है, तो फिर रोम में कौन सा डेटा होता है? ठीक है, तो रोम में क्या होगा? रोम में दोस्तों बूट स्ट्रैप होते हैं। बूट स्ट्रैप होते हैं। अब देखो बूट स्ट्रैप बता देता हूं मैं आपको। जो भी डेटा प्रोसेस करते हो वो हमेशा रैम में होगा, इसीलिए रैम लगाई जाती है, रैंडम एक्सेस मेमोरी। विकास खटेक, बिल्कुल आपका पूरा नाम सही है। अब देखिए ये बूट स्ट्रैप देखते हैं। इसमें बूट स्ट्रैप का मतलब होता है दोस्तों कि पहले बूट किससे होगा, दूसरा बूट किससे होगा, कहां से इनपुट लेगा, कहां आउटपुट देगा, ये सारी जो चीजें ये किस में होती हैं दोस्तों? रोम में होती है। चलो एक बहुत नॉर्मल सा क्वेश्चन आ रहा है, ये रैम और रोम दोनों का मैंने बना रखा आपके सामने, ये लीजिए दोबारा से। अब ये बता दो कि इसमें से सबसे फास्ट मेमोरी कौन सी है? रैम है, रोम है, या सीपीयू है, या हार्ड डिस्क है? चार ऑप्शन दे दिए। एक और मैं इधर लिखे देता हूं, बार बार में चार ऑप्शन देने पड़ रहे हैं मेरे को। एक क्या है दोस्तों आपके? डी ऑप्शन ये ले लिया करो आप, हार्ड डिस्क। सबसे फास्ट मेमोरी कौन सी है इनमें से? प्रोसेसर, रैम, रोम और हार्ड डिस्क, इनमें से फास्ट मेमोरी। बिल्कुल आंसर दीजिए। बूट देखो अशोक मोरवाल, पहले सबसे पहले आपको, ये मेरा 5वां 6ठा वीडियो है, तो आपको पहले वीडियो देखने पड़ेंगे। उसमें मैंने बूटिंग भी बताया था और बूटिंग के प्रकार भी बताए थे दोस्तों। याद है आपको? तो कौन कौन से 2 प्रकार? बिल्कुल, कोल्ड बूट और वार्म बूट। बिल्कुल आंसर आने लग गए। रैम रैम रैम। प्रोसेसर बेटा, प्रोसेसर पहली बात तो मेमोरी नहीं होती है, तो मैंने ऑप्शन वैसे ही दिया है। ठीक है, इनमें से सबसे फास्ट मेमोरी पूछी है तो रैम और रोम की बात चल रही है। देखिए दोस्तों बिल्कुल आपके आंसर सही आ रहे हैं। सोमेश का भी, गणपत का भी, अनीता, सुरेंद्र, बिल्कुल सही है। अब की बार तो हसमत पगली का भी सही आ गया, बिल्कुल सही है। तो अब मैं इसमें लिख सकता हूं आपके सामने, इसमें आपके सामने लिख सकता हूं मैं इसको। 8वां पॉइंट बताइए, ये रोम से फास्ट होती है या स्लो होती है? बिल्कुल आपके आंसर सही है। ये क्या होती है? फास्ट होती है, या आप कह सकते हैं तेज होती है। तेज का मतलब इसमें फास्ट है, लेकिन किससे? रोम से कंपेयर हो रहा है दोस्तों, सबसे फास्ट नहीं है। 4 ऑप्शन मैंने क्या दिए थे? प्रोसेसर, रैम, रोम और हार्ड डिस्क। इनमें सबसे फास्ट जो है वो कौन सी है? रैम है। वैसे सबसे फास्ट की बात करेंगे तो वो रजिस्टर मेमोरी आएगी, दूसरे नंबर पे कैश मेमोरी आएगी, तो इसका तीसरा नंबर आता है। लेकिन यहां पर वो दोनों चीजें नहीं है। ये तेज मेमोरी है तो ये कौन सी हो जाएगी? धीमी या स्लो मेमोरी हो गई। चलो ये भी क्वेश्चन आपका सही हो गया। अब देखिए दोस्तों, मेरे को एक आप ही से जवाब चाहिए। नेक्स्ट, इसमें से ऐसी कौन सी मेमोरी लग रही है आपको रैम और रोम में से, जिसको मैं निकाल के दूसरे कंप्यूटर में भी काम में ले सकता हूं? उसको निकाल के बिल्कुल शेयर करना नहीं भूलें दोस्तों, बिल्कुल शेयर कीजिए सबको। इनमें से दोनों में से ऐसी कौन सी मेमोरी है जो दूसरे कंप्यूटर में भी काम आ सकती है? बताइए, रैम है या रोम है या फिर दोनों ही है? हाँ, रजिस्टर मेमोरी फास्ट होती है बेटा। हीरालाल रहना, बिल्कुल सही बात है, लेकिन यहां रजिस्टर नहीं है, ऑप्शन में से फास्ट पूछा था। रजिस्टर सबसे फास्ट, सेकंड कैश मेमोरी, और इसका थर्ड पे नंबर आता है, वो बात करेंगे। हाँ बिल्कुल, मैं क्वेश्चन अब यहां क्या पूछ रहा था आपसे? रैम और रोम में से। बिल्कुल देखिए, रैम और रोम। अब आपके पास में क्या है? ये 50-50 वाला गेम हो गया। ठीक है, ये कौन बढ़ेगा करोड़पति खेलने लग गए आप, क्योंकि 2 ही है, या तो रैम आएगा या रोम आएगा। तो कोई रैम और कोई रोम, ये दोनों आंसर दे रहे हैं। दोनों भी दिया है एक ने तो, बिल्कुल दोनों तो ऑप्शन में नहीं है।
देखिए दोस्तों, ये जो है ये भी मदरबोर्ड पे लगती है, ये भी मदरबोर्ड पे। आप मुझे बताओ इनमें से ऐसी कौन सी मेमोरी है जिसको आप मदरबोर्ड से निकाल सकते हो, हटा सकते हो? तो जो हटेगी वही तो दूसरे में लगेगी। ठीक है, बिल्कुल। देखिए रोम भी दे रहा, प्रेमराज गलत है आपका। ठीक है, महावीर, ठीक है, रिंजी, मन्नी, देखिए कईयों को अब सही भी है। बिल्कुल, देखिए इसमें ये मेमोरी जो होती है, ठीक है, कई बार आपने देखा होगा मदरबोर्ड पे दोनों मेमोरी लगी रहती हैं, और ये मेमोरी ऐसी है जिसको आप मदरबोर्ड से क्या कर सकते हो, हटा सकते हो। लेकिन एक मेमोरी ऐसी है जो फिक्स है, उसको सोल्ड कर देते हैं मदरबोर्ड के साथ, वो कौन सी है, रोम। तो इसका मतलब जो हटेगी वही तो दूसरे कंप्यूटर में लगेगी। तो इसका मतलब क्या हो गया दोस्तों? नेक्स्ट 9वां पॉइंट बताइए, दूसरे कंप्यूटर में काम आएगी कि नहीं आएगी? ये बिल्कुल आएगी। दूसरे कंप्यूटर में उपयोग हो सकता है, दूसरे कंप्यूटर में उपयोग हो सकता है। आप बताइए इसका उपयोग होगा क्या? इसको अगर आप निकाल लेंगे मदरबोर्ड से तो निकालते ही खराब हो जाएगी, इसकी कनेक्टिविटी उसी मदरबोर्ड के साथ होती है, इस वजह से दूसरे कंप्यूटर में काम नहीं आती है। ये दूसरे कंप्यूटर में काम नहीं आती है। आप पूरा मदरबोर्ड ले जाओ, आप पूरा का पूरा मदरबोर्ड ही उसमें लगा देंगे तब तो ये काम आएगी। लेकिन अगर आप रोम को निकालेंगे तो उसका जो डेटा है वो उसी मदरबोर्ड से रिलेटेड होता है, किसका कनेक्टिविटी किसके साथ है। चलो दोस्तों एक और बता दीजिए, इनमें से हटाई जाने वाली मेमोरी कौन सी है और एक फिक्स मेमोरी कौन सी है? हटाई जाने वाली मेमोरी रैम है या रोम है? हटाई जाने वाली, मदरबोर्ड से निकाली जाने वाली। हाँ, इसलिए अस्थायी है, वोलेटाइल होती है। दिया शर्मा, दिव्या, ये वोलेटाइल का मैं बता चुका हूं बेटा, 9 पॉइंट है तो वो चौथा पॉइंट था। ठीक है, आपने कल की क्लास नहीं ली होगी, एक बार पुराने वीडियो जरूर देखें आप, तो उनमें से क्या है सारी आपको क्लियर हो जाएगा। आप बताइए हटाई जाने वाली मेमोरी कौन से इनमें से? एक तो राम लिख रहा है इसको दोस्तों ये राम नहीं है, रैम, रैंडम एक्सेस मेमोरी। बिल्कुल इंग्लिश में ही सही रहता है ये। तो देखो इसका नेक्स्ट पॉइंट क्या हो जाएगा दोस्तों? ये हटाई जाने वाली मेमोरी है, हटाई जाने वाली मेमोरी। आप बताइए ये हटाई जाने वाली मेमोरी है तो ये कौन सी होगी दोस्तों? ये फिक्स मेमोरी है, इसको हटा नहीं सकते। आप ऐसे सोचेंगे सर क्यों नहीं हटा सकते, सोल्ड ही तो की है, सोल्ड को हटा देंगे निकल जाएगी। दोस्तों निकल तो जाएगी पर वो काम नहीं होगी। बिल्कुल रैम को हटाया जा सकता है बल्कि रोम को नहीं हटाया जा सकता। सुरेंद्र वर्मा ने पूरा लिखा है, बहुत अच्छी बात करी। अब एक चीज और बता दीजिए, रैम और रोम में से ये रैम है और ये रोम है। दोस्तों एक चीज इसमें और बता दीजिए मुझे कि जब रैम और रोम दोनों ही जब आपके पास में होती हैं तो सबसे पहले इसमें उपयोग किसका होता है? सबसे पहले उपयोग जब आप कंप्यूटर चलाते हैं तो इनमें से सबसे पहले उपयोग रैम का होगा या रोम का होगा? हाँ जी बिल्कुल, रैम रोम। अब इसका आंसर दीजिए। सबसे पहले फिक्स मेमोरी, रोम मेमोरी, बिल्कुल सही है, फिक्स मैंने भी लिख दिया है। ये 11वां पॉइंट पूछ रहा हूं दोस्तों मैं आपसे, यही आते हैं इसमें। सबसे पहले मेमोरी कौन सी उपयोग में होती है इनमें से? मैं मेमोरी की बात कर रहा हूं, कौन सी मेमोरी उपयोग में होती है, रैम या रोम? सबसे पहले या कौन सी मेमोरी का डेटा उपयोग में आता है, ऐसे मान लीजिए। ये पहले पूछा था, बिल्कुल अब की बात आपका सही आंसर है। देखिए ये जो है सबसे पहले कौन सी मेमोरी काम में आएगी? ये सबसे पहले काम आती है, क्योंकि इसी में क्या होता है दोस्तों? इसी में बूट स्टेप होते हैं। बूट कैसे होगा? और ये उपयोग होने के बाद ये दूसरे नंबर पर काम में आएगी, वो कौन सी होगी आपकी? ये होगी, दूसरे नंबर पर काम आती है। देखो दोस्तों ये हो गया। अब देखिए फास्ट
ये भी धीमी भी आ गई, काम की भी है, ये सारी चीजें आपको बिल्कुल बूटिंग में काम आती है। वेरी गुड रौनक, बिल्कुल सही कहा है। ये किस में काम आती है? डेटा को बूट करने में। ये मेरा नेक्स्ट 12वां पॉइंट बिल्कुल यही आने वाला था, आपने पहले से ही मेरे को समझ लिया। ठीक है, बताइए अब आप, ये जो है रैम कब काम आती है और रोम कब काम आती है? जब कंप्यूटर को बूट करते हैं तब कौन सी मेमोरी काम आती है, और जब डेटा को प्रोसेस करते हैं तब कौन सी मेमोरी काम आती है? कब तक होगा आपका कोर्स? देखिए हरविंदर सिंह, अगर आप ऐसे जल्दी करेंगे तो ये सारी चीजें आपकी रह जाएंगी। ठीक है, यही बेसिक होता है। ऑनलाइन में भी जल्दी कर रहे हो और ऑफलाइन में तो करते ही हो कि गुरुजी 3 महीने हो गए, अगले महीने का किराया दे कि नहीं दे, कितने दिन और चलेगा। दोस्तों हमारे खत्म करने से आपका पेपर इजी नहीं आएगा, तो ये सारी चीजें आपको देखनी है, समझनी है। चलो नेक्स्ट मैं पूछ रहा था आपसे, नेक्स्ट क्या पूछ रहा था? 12वां नंबर, कि जब कंप्यूटर को बूट करते हैं तो सबसे पहले कौन सी बूटिंग मेमोरी, हाँ, बूट करने के लिए कौन सी मेमोरी काम आती है? दोस्तों यही मैंने लाइन खींच रखी है, बूट करने के लिए कौन सी काम आती है? ये वाली बूटिंग के काम आती है, बूटिंग के काम आती है। अगर ये बूटिंग के काम आती है तो फिर रैम किसके काम आएगी? दोस्तों ये किसके काम आएगी? ये डेटा को प्रोसेस करने के काम आती है, ये प्रोसेस करने के काम आती है। ये लो, ये आप स्क्रीनशॉट भी लेते हैं इसलिए मैं पूरा लिख देता हूं इसमें। ये 12 पॉइंट हो गए आपके दोस्तों, तो ये आपको 12 पॉइंट अच्छे से याद करने हैं। अब देखिए नेक्स्ट, बिल्कुल बूटिंग के लिए कौन सी काम आएगी? रोम, और प्रोसेस करने के लिए कौन सी काम आएगी? रैम। सही होती है बिल्कुल। अच्छा, सस्ती महंगी की बात कर रहे हो आप, सस्ती महंगी भी बिल्कुल पूछ सकते हैं आपसे, बिल्कुल सही है। अब देखिए प्रोसेस में रैम काम आती है, और डेटा जो प्रोसेस होता है वो हमेशा आपके रैम में से ही प्रोसेस होता है। अच्छा दोस्तों, एक नॉर्मल सी चीज और बता दीजिए, अगर आपको आकार के बारे में पूछ ले कि रैम का आकार कैसा होता है, आकार लिख दीजिए। अरे सुरेंद्र मीणा, अभी चाय का टाइम नहीं हुआ, अभी सिर्फ पढ़ने का टाइम है। हाँ, वेरी नाइस क्लास, बिल्कुल संजय मीणा, बहुत बहुत थैंक यू आपको। आप बहुत सारी क्लासेस लेते हो यहाँ पर, हम देखते हैं आपको, बहुत अच्छा है। बिल्कुल रौनक पाटीदार, एक्सीलेंट सर, आप भी बहुत अच्छे हो, बहुत जवाब दे रहे हो। एक और जवाब दे दीजिए, बिल्कुल जवाब आने चालू हो गए। मैंने पूछा था कि रैम की आकृति कैसी होती है, रोम की कैसी होती है, आकृति के बारे में पूछ रहा है। ये लो, जवाब नहीं दे पा रहे हो तो अब दे दीजिए जवाब। रैम की आकृति कैसी दिख रही है, रोम की कैसी दिख रही है? बिल्कुल सीडी नुमा। प्रेम चौधरी, ये सीडी नुमा कहां से आ गई दोस्त? सीडी नुमा भी कोई आकृति होती है क्या रैम की? हाँ बिल्कुल, आयताकार, रेक्टेंगल, ठीक है। और वो और बता दीजिए रोम की, दोनों का एक साथ ही लिख दूंगा मैं, रैम और रोम, इसके आकृति पूछ सकते हैं। तो आकृति आपको सामने दिखाई दे रही है, ये इनकी आकृति होती है, बिल्कुल स्क्वायर या चौकोर। देखिए बिल्कुल सही आपने आंसर दे दिया इसका। तो ये 13वां पॉइंट इसमें क्या जाएगा? अगर आकृति की अगर आपसे बात करें तो आकृति इसकी तो कौन सी होगी दोस्तों? ये तो है आयताकार, और ये इसकी आकृति कौन सी जाएगी? चौकोर। अब बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आ रहा है दोस्तों, ये पूछा गया है जूनियर अकाउंटेंट में भी पिछली बार कि रोम में जो सॉफ्टवेयर होता है वो तो क्या कहलाता है, और रैम में जो सॉफ्टवेयर होता है वह क्या कहलाता है? बिल्कुल, रैम आयताकार और रोम वर्गाकार, बिल्कुल सही है। चौकोर को वर्गाकार भी बोलते हैं, लिख देता हूं, ये ले लीजिए। चलो अब मुझे बता दीजिए, इस रोम में जो सॉफ्टवेयर है वह क्या कहलाता है? रोम में जो सॉफ्टवेयर होता है वह क्या कहलाता है? बिल्कुल आप वेट कर रहे होंगे कि सर आंसर ही दे दे या ऑप्शन दे दे। ऑप्शन दे देता हूं, कोई बात नहीं। ये लो दोस्तों, सॉफ्टवेयर जो ऑप्शन आए थे वही दूंगा मैं आपको।
फर्मवेयर, रोमवेयर, मेनवेयर, रोमवेयर के बाद में मेनवेयर। ये लो दोस्तों, अब जवाब दे दीजिए। बिल्कुल एप्लीकेशंस कहलाते हैं, इधर का नहीं दोस्तों, मैं उधर का पूछ रहा हूं। रोम में जो सॉफ्टवेयर होता है वह क्या कहलाता है, और आपको इनमें से बिल्कुल पीडीएफ मिलेगी दोस्तों, पीडीएफ आपको मिलेगी दो बिल्कुल दो फर्मवेयर। वेरी गुड अनीता, अंकित, और वेरी गुड, आपने तो बहुत अच्छी स्टडी कर रखी है। मैंने तो सोचा था कि इसका आंसर आप दे ही नहीं पाएंगे। बिल्कुल सुनीता, आपका थोड़ा सा गलत गया बेटा, फर्मवेयर, बिल्कुल फर्मवेयर, और वेरी गुड। ये मैं नहीं सोच पा रहा था कि आप इसका सही आंसर देंगे, क्योंकि कईयों को क्या करते हैं, ये जूनियर अकाउंटेंट में आया था पिछली बार ही, कि जो रोम में जो सॉफ्टवेयर होता है वह क्या कहलाता है दोस्तों। बिल्कुल फर्मवेयर आपका बिल्कुल सही आंसर है। अब देखिए फर्मवेयर दोस्तों मैं बता देता हूं, फर्मवेयर इसको नाम क्यों दिया गया है। फर्म का मतलब होता है दोस्तों कंपनी, फर्म का मतलब क्या होता है, कंपनी। अगर मैं ये बात करूं कि रोम का निर्माण कौन करता है, तो इसका आपको आंसर देना है जिसने मदरबोर्ड बनाया है या जिसने रोम को डिजाइन किया है उसी ने इसको बनाया होगा, क्योंकि वही बनाती है, इसलिए इसको क्या नाम दिया जाता है, फर्मवेयर। उसी फर्म ने बनाया है जिसने इसमें सॉफ्टवेयर डाल के दिया है। बिल्कुल बिल्कुल बात बिल्कुल आपकी बात मैं समझ गया हूं। तो ये आपका क्वेश्चन था, तो ये भी आपने समझ गए। तो रोम में जो सॉफ्टवेयर होता है दोस्तों वह क्या कहलाता है, ये चौथा नेक्स्ट पॉइंट आ गया, ये लिख दिया मैंने, इसका सॉफ्टवेयर फर्मवेयर, फर्मवेयर कहलाता है। ये लीजिए, इसका अगर दोस्तों फर्मवेयर सॉफ्टवेयर है तो देखिए जो रैम में जो सॉफ्टवेयर होते हैं वो क्या कहलाते हैं, तो रैम में जो सॉफ्टवेयर होते हैं वो आपके तीनों ही तरह के सॉफ्टवेयर कहलाते हैं। तो इसमें तीनों तरह के सॉफ्टवेयर होंगे, तीनों तरह के सॉफ्टवेयर होते हैं इसमें, और तीनों तरह के सॉफ्टवेयर मैं आपको दोस्तों बताऊंगा जब आप सॉफ्टवेयर पढ़ेंगे उस टाइम पे, ठीक है। एक होता है सिस्टम सॉफ्टवेयर, एक होता है एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर, और एक होता है दोस्तों यूटिलिटी सॉफ्टवेयर। वेरी गुड कन्हैयालाल कुमार, क्या सोच रहे हो ऐसे, तीन सॉफ्टवेयर के बारे में सोच रहे हो या फर्मवेयर के बारे में, ठीक है। कंफ्यूज नहीं रखना, इसमें तो एक ही सॉफ्टवेयर होता है, कौन सा दोस्तों, फर्मवेयर। ये इसी तरह से डिटेल पूछी जाती है। और इसमें कौन से सॉफ्टवेयर होते हैं दोस्तों, तीनों, और तीनों कौन कौन से, सिस्टम सॉफ्टवेयर, एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर और यूटिलिटी सॉफ्टवेयर। बिल्कुल संजय मीना, मेरे सामने भी आप बहुत अच्छे स्टूडेंट पढ़ रहे हो, बिल्कुल ऐसा फील हो रहा है जैसे मैं तो ऑफलाइन क्लास में पढ़ा रहा हूं। आप जैसे जवाब दे रहे हो ऐसे लग रहा है कि बिल्कुल आप बिल्कुल इसी तरीके से पढ़े जा रहे हो। तो ये देखिए दोस्तों, क्योंकि ये अंतर आपको आने चाहिए। रैम और रोम इसी को बोलते हैं कि जिससे इनका पूरा अंतर आप कर सकें। एक बात और बता दीजिए दोस्तों, लास्ट है इसके 15 टॉपिक तो अपन करेंगे। ये लीजिए, इसके सामने मैंने आपके सामने रख दिया है। अगर इसमें आपसे बात की जाए कि ज्यादा डेटा कौन सी मेमोरी में होगा या क्षमता ज्यादा किसकी होगी, किसकी बात कर रहा है तो कैपेसिटी की, कि क्षमता इसकी से जीके विद केपी। ये तो आप तो दोस्तों नए आए हो और आते गजब गुरुदेव लिखा, वेरी गुड, थैंक यू। अब मेरे क्वेश्चन का जवाब दीजिए, जीके विद केपी आप भी दीजिए कि इनमें से कैपेसिटी इसकी ज्यादा होती है, इसकी ज्यादा होती है, क्षमता, कैपेसिटी बता दीजिए। बिल्कुल कांस्टेबल बनेंगे आप, पटवार भी बनेंगे, पटवार वाले कांस्टेबल भी बनेंगे। रोम रोम रैम रोम देखिए दोस्तों, यहां पर बस आपको बस ये टाइप करके रखा है रैम रोम। मैं क्षमता की बात कर रहा हूं, कैपेसिटी, कि किसमें सॉफ्टवेयर सबसे ज्यादा हो सकता है। बिल्कुल बिल्कुल, देखिए आपको बता देता हूं, क्योंकि आपके क्या रैम और रोम ही दो ही आंसर आएंगे, क्योंकि आप दो ही चीजें पढ़ रहे हैं दोस्तों। अब रुक जाओ, मैं बता देता हूं। देखिए दोस्तों, ये जो है
ये आपको मार्केट में भी मिलती है, मार्केट से आप लेके आ सकते हो, अलग से मिलेगी। और ये आपके ऊपर डिपेंड करता है कि कितनी कैपेसिटी के रैम चाहिए, जितने आपके पास में पैसे हो उतने आप दे सकते हो। तो इसकी जो क्षमता है दोस्तों, इसकी क्षमता आपके ऊपर डिपेंड करती है कि आप कितने पैसे वाली रैम लेके आ रहे हैं। ठीक है, 64 GB तक की भी रैम आ चुकी है, लेकिन दोस्तों इसकी क्षमता नहीं होती। इसमें तो जितना सॉफ्टवेयर डाल के दिया जाता है वो ही उसकी क्षमता होती है। इसकी क्षमता को आप नहीं बढ़ा सकते, क्योंकि ये मदरबोर्ड के साथ आती है। किसके साथ आती है दोस्तों? ये मदरबोर्ड के साथ। तो इसको थोड़ा सा ध्यान रखना है। ठीक है, अब बताइए ज्यादा क्षमता किसकी होगी? हाँ, आंसर हार्ड डिस्क। बिल्कुल बेटा, हार्ड डिस्क होती है, सबसे ज्यादा तो हार्ड डिस्क की ही होती है। आपने आंसर सही दिया रामेश्वर शरण, आपका आंसर बिल्कुल सही है बेटा, लेकिन यहाँ हार्ड डिस्क ऑप्शन में नहीं है। आपको तो दो ही ऑप्शन दे रहा हूं मैं, कौन कौन से? रैम और रोम, क्योंकि इनके जब क्वेश्चन आते हैं तो इनसे ही रिलेटेड आपको आंसर देना है। तो हार्ड डिस्क को हटाओ और दूसरा ऑप्शन दो, रैम और रोम में से ज्यादा क्षमता किसकी होती है? ये लीजिए 15वां। हाँ जी, बता दिया क्या? क्षमता या कैपेसिटी अधिक होती है कम होती है रैम की? बिल्कुल आंसर आने लग गए हैं। रश्मि मीणा का भी आंसर आया, प्रेमराज का भी, बिल्कुल विजय प्रेमराज। देखिए क्षमता अधिक होती है, और जब इसकी क्षमता अधिक है तो इसकी क्षमता क्या हो जाएगी? अपने आप ही इसकी क्षमता कम होती है। कम का मतलब इसमें जो डेटा डाला गया है उतना ही डेटा रहेगा, आप इसकी क्षमता अपने हिसाब से नहीं बढ़ा सकते हैं, इसलिए थोड़ा सा ध्यान रखना है। दोस्तों एक बहुत अच्छा क्वेश्चन और दे दीजिए इसमें से, इसी से रिलेटेड। इनमें से ऐसी कौन सी मेमोरी है जो कंप्यूटर की स्पीड बढ़ाती है? जो कंप्यूटर की क्या बढ़ाती है? स्पीड। मैं ऑप्शन दे रहा हूं इसके, अभी जवाब मत देना आप। स्पीड बढ़ाती है, स्पीड का ऑप्शन रैम, रोम, ए एंड बी दोनों, और हार्ड डिस्क। इनमें से बताना है दोस्तों, ये ABCD, इनमें से आपको आंसर देना है कि इनमें से सीपीयू की स्पीड कौन बढ़ाती है? इनमें से रैम, रोम, ए एंड बी दोनों, मतलब रैम और रोम दोनों, और हार्ड डिस्क। इसका सही आंसर देना दोस्तों, ABCD है ये ABCD। कंप्यूटर की कार्य करने की गति को बढ़ाने के लिए कौन सी मेमोरी सबसे इंपॉर्टेंट है? बिल्कुल सी, रैम, रोम, सी। हाँ बिल्कुल, आपके आंसर तो बहुत फास्टली आ रहे हैं। प्रेमराज रैम, ए का मतलब भी रैम, दोनों, ठीक है, दोनों, वेरी गुड। हार्ड डिस्क भी आया है का। तो देखिए दोस्तों, हार्ड डिस्क का तो प्रोसेस स्पीड से कोई लिंक नहीं है। अगर आपके पास में 1 GB की है, 4 GB की लाके डाल देंगे तो क्या स्पीड बढ़ जाएगी क्या कंप्यूटर की? नहीं बढ़ेगी दोस्तों, ये तो गलत है। इनमें से देखो आप, तो तीनों में से बिल्कुल। देखिए आप यहां कंफ्यूज हो रहे हैं, ज्यादातर का आंसर ये आ रहा है, जो कि क्या है दोस्तों? गलत है। आपको मैंने क्या बताया दोस्तों कि इसमें जो रोम होती है, इसे रोम का प्रोसेसर से कोई लिंक नहीं है। प्रोसेसर से क्या, इसका कोई लिंक नहीं है। इसमें तो सिर्फ और सिर्फ एक डेटा सुरक्षित होता है और उसको डेटा को पढ़ सकते हैं। आप चाहें कि सर मैं बड़ी रोम लगा दूं तो मेरी स्पीड बढ़ जाएगी क्या? इससे कुछ फर्क नहीं पड़ेगा। स्पीड बढ़ाने के लिए क्या लगानी पड़ेगी आपको? रैम, क्योंकि डेटा इसी में प्रोसेस होता है। अब आपके आंसर बिल्कुल सही आ रहे हैं, रैम। तो इस चीज को आप लिख सकते हो इधर, ठीक है। तो स्पीड बढ़ाने के लिए दोस्तों कौन सी मेमोरी काम आती है? स्पीड बढ़ाने के लिए, स्पीड बढ़ाने के लिए उपयोगी, ये स्पीड बढ़ाएगा। और इससे स्पीड से कोई फर्क नहीं पड़ता, स्पीड से कोई संबंध नहीं है। इसमें तो सिर्फ बायोस होता है।
देखिए दोस्तों, ये चीजें आपको देखनी है, क्योंकि स्पीड का कई बार क्वेश्चन पूछ लेते हैं कि स्पीड कौन सी मेमोरी से फास्टली बढ़ती है, कौन सी मेमोरी से किस तरीके से बढ़ाई जाती है। तो आपको हमेशा ध्यान रखना है, स्पीड का अगर नाम आ जाए और कंप्यूटर की स्पीड की बात करें, नहीं है, कंप्यूटर की स्पीड का मतलब प्रोसेसर की स्पीड। बिल्कुल, वेरी गुड एक्सप्लेनेशन, वेरी गुड, थैंक यू। अब देखिए, ये स्पीड बढ़ाने के लिए इसका स्पीड से कोई भी मतलब नहीं है। अब देखिए दोस्तों, इसमें इतने सारे पॉइंट्स आपको याद करने, जिससे आपको पता चलेगा कि रैम और रोम होता क्या है। तो देखिए, रैम और रोम। अब देखिए फास्टली मेरे को एक क्वेश्चन का और जवाब दे दीजिए, मैं इसको इधर ले आता हूं। लास्ट एक जवाब और दे दीजिए आप मेरे को, इसको मैं हटा देता हूं यहां से। ये आपने सही आंसर दिया था दोस्तों। ये रैम और रोम दोनों ही आपको दिख रही हैं। अब रैम और रोम अगर दोनों ही आपको सामने दिख रही हैं, तो मुझे थोड़ा सा ये और बता दीजिए कि ये जो प्रोसेसर है, ठीक है, प्रोसेसर का मतलब सीपीयू, ये सबसे ज्यादा कौन सी मेमोरी को उपयोग में लेता है, सबसे ज्यादा कौन सी मेमोरी को उपयोग में लेता है। और उसमें अगर मैं ऑप्शन दे देता हूं आपके सामने, सबसे ज्यादा रैम, रोम या हार्ड डिस्क, और एक और ले लीजिए, कोई सी भी मेमोरी ले लीजिए, एक और ले लीजिए ना, सीडी। सीपीयू सबसे ज्यादा कौन सी मेमोरी को उपयोग में लेता है, सबसे ज्यादा। तो सबसे ज्यादा रैम, रोम, हार्ड डिस्क और सीडी, इनमें से बताना है दोस्तों। बिल्कुल, आपकी बात मैं समझ गया हूं। इसका मतलब आज आप रैम और रोम से रिलेटेड तो सारी थ्योरी समझ चुके हैं। तो रैम और रोम का बिल्कुल आपका सही आंसर है दोस्तों। सबसे ज्यादा कौन सी को उपयोग में लेता है, वो रैम को, और ये कनेक्टिविटी से भी आपको पता चल रहा है। बिल्कुल, ये लास्ट आपका क्वेश्चन का आ जाएगा। तो ये आपने बिल्कुल सही आंसर दिया दोस्तों। तो इसको क्या होता है दोस्तों, ये सबसे ज्यादा उपयोग होती है, सबसे ज्यादा उपयोगी। दोस्तों थोड़ा सा नीचे लिख दिया, ध्यान रखना। और ये सबसे ज्यादा उपयोगी है, और वो सबसे ज्यादा नहीं है, ये सबसे पहले उपयोगी। एक बार ही आएगी बस, ये मैं बता चुका हूं, सबसे पहले उपयोगी। देखिए दोस्तों, ये 17 पॉइंट में से अगर आपको किसी में भी कोई भी थोड़ी सी भी प्रॉब्लम हो कि सर इसमें से ये वाला पॉइंट समझ में नहीं आया, ये है रैम और रोम, ठीक है, 17 पॉइंट में से अगर कोई सा भी आपको समझ में नहीं आया, तो ठीक है, कल आप उसको आते ही कमेंट बॉक्स में डाल देना। हाँ, रैम के बिना कंप्यूटर नहीं चलता, तो क्या दोस्तों रोम के बिना चल जाएगा? आप ही जवाब दे दो उनका। वो कह रहे हैं कि रैम के बिना कंप्यूटर नहीं चलता, तो रैम के बिना नहीं चलता तो रोम के बिना चल जाएगा क्या? ये देखिए, ये वाली बात, ये कह रहे हैं कि इसके बिना कंप्यूटर नहीं चलेगा, और इसके बिना तो नहीं चलेगा, क्या इसके बिना चल जाएगा? हाँ बिल्कुल, देखिए ये दोनों के बिना ही नहीं चलेगा। सुरेंद्र जहांगीर, बहुत अच्छा, बिल्कुल, राम राम, आपको कोटि कोटि प्रणाम, आपको भी। दोनों ही मेन मेमोरी है, ये देखो ये लिख भी रखा है मैंने, दोनों ही मेन मेमोरी है। इसका मतलब दोनों ही कंप्यूटर में होनी जरूरी है। सीडी, डीवीडी, पेन ड्राइव, इनकी इतनी जरूरत नहीं पड़ती, लेकिन ये दोनों ही, देखो जवाब दे दिया उन्होंने सर, पॉइंट 5 और 6। देखिए दोस्तों, 5 और 6 पॉइंट क्या है थे इसमें? एक ने क्या कि सर 5 और 6 पॉइंट देख लीजिए। यह डायरेक्ट एक्सेस होती है, और ये रैम के माध्यम से एक्सेस होती है दोस्तों। अभी मैं डायग्राम में बता दूंगा कि ये तो कौन सी है, आपकी का जवाब दे रहा हूं, ये डायरेक्ट एक्सेस होगी। इसका मतलब क्या है कि ये सीपीयू से कनेक्टेड होती है, और ये रैम के माध्यम से एक्सेस होती है। रैम के माध्यम से मतलब रोम का डेटा पहले किस में आएगा? रैम में, और फिर रैम से डेटा कौन पढ़ेगा? प्रोसेसर। 5 नंबर का, हाँ एस मंगवाल, आप ही के लिए 5 नंबर बता रहा हूं मैं कि ये डायरेक्ट एक्सेस का मतलब ये सीधी जुड़ी हुई रहती है। और ये भी बता दूंगा मैं डायग्राम से, जो रैम निर्देश जो किससे प्राप्त करता है? रैम से, और इसके कॉपी होते हैं। ये 5वां 6ठा में दोबारा देखो, इसमें बता देता हूं। देखो दोस्तों, ये रहा, ये डायरेक्ट एक्सेस कौन कर रहा है? ये प्रोसेसर जो है आपका, सीपीयू जो है, ये डायरेक्ट एक्सेस कर रहा है कौन सी मेमोरी को?
रैम को, रोम को नहीं कर रहा। रोम का डेटा पहले किस में आएगा, रमन भारद्वाज आपका भी देख लिया मैंने, इसका डेटा पहले रैम में आएगा फिर ये पढ़ेगा। तो ये थे आपके पांचवा छठा पॉइंट। पांचवा तो क्या था दोस्तों कि रैम के डेटा को प्रोसेसर डायरेक्ट एक्सेस करता है। आ गया बेटा समझ में? जिसने पूछा था नाम मैं आपका भूल चुका हूं, सॉरी उसके लिए। लाइब्रेरी कब खुलेगी अनूप चौधरी? लाइब्रेरी का तो कोई अभी पता ही नहीं है, अभी तो ये जो खुला हुआ है ये देख लो आप। बिल्कुल। अब देखिए दूसरा क्वेश्चन क्या था कि रोम का जो है डायरेक्ट एक्सेस नहीं होता, ये किसके थ्रू एक्सेस होता है, ये रैम के थ्रू एक्सेस होता है। ठीक है। और कोई अगर आपको कोई क्वेश्चन आए, वोलेटाइल, बेटा वोलेटाइल का मतलब ही मैंने बताया था कि जब तक बिजली की सप्लाई मिलती रहती है कंप्यूटर को, जब तक उसमें डेटा होगा, बिजली की सप्लाई जाते ही उसका डेटा स्वतः नष्ट हो जाता है। ठीक है दोस्तों, तो ये था बिल्कुल राकेश शर्मा, आपके पढ़ाने का तरीका खतरनाक है, आपका पढ़ने का भी बहुत खतरनाक है। आपको बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू। कल वापस मिलते हैं इसी समय। थैंक यू वेरी मच।